कुछ कुछ तो सोचने से खराब भी लगता है। जो थोड़ा सा अच्छा कर रहा है उसको लपेट के जेल भेजने का काम कर रहे हैं। इनको हेमंत जी भी जेल भेजेंगे, उधर आपका केजरीवाल को भी जेल भेजेंगे, हेमंत सोरेन को भी जेल भेजेंगे, ममता बनर्जी को, जो सबको जेल भेज करके अपने राज करना चाहते हैं। लेकिन ये कभी मनसा पूरा होगा नहीं। अच्छा, तो आप इससे सहमत है कि जबरदस्ती जेल भेजा जा रहा है बिना किसी आरोप के? नहीं, बिना किसी कुछ तो है, लेकिन साबुत कहाँ हो रहा है, निकल ही तो रहे हैं। और ऐसे तो बहुत सारे हैं बीजेपी में भी, जो बीजेपी के घर में ये में ईडी या सीबीआई के कहाँ छापा मार रहा है, खाली छापा मार रहा है विपक्ष के लोगों का। झारखंड में कोने कोने पर हम घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, माहौल दिखा रहे हैं आप लोगों के झारखंड में इस बार क्या होने वाला है, और जो आमजन है गांव के कोने कोने से, जो साधारण व्यक्ति हैं, वो क्या सोचते हैं। क्योंकि शहरों में आम लोग, जब आप लोगों से मिलते हैं तो राजनीतिक लोग मिलते हैं, तमाम अपनी पार्टी की बात करते हैं, लेकिन ये पार्टी से हट करके गाँव के इनकी मूलभूत समस्याएँ क्या हैं, ये तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे और समझेंगे भी। सर, क्या नाम आपका? तपन कुमार मंडल जी हैं। तपन कुमार, हाँ जी। कैसे देखते हैं, चुनाव सर पर हैं, अभी कुछ दिन बाकी हैं चुनाव में, तमाम पार्टियां घूम रही हैं, कैसे देख रहे हैं इस बार? जहाँ तक ग्रामीण जनता की बात है, ग्रामीण वोटर्स की बात है, ये ग्रामीण जनता बिकाऊ है। वो एक रात में बदल जाता है, जिधर पैसा मिलेगा, जिधर खाने को मिलेगा, उधर तुरंत पलटी हो जाएंगे। और जहाँ तक कॉन्शस वोटर है, हम लोग का यहाँ कॉन्शस वोटर बहुत कम ही है। और देखिए, इसमें अपना जो आजमाइश, जो जैसा मैनेजमेंट कर पाएंगे, वोट उसी को मिलेगा। और ऐसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ के पब्लिक जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होता तो फिर तो बहुत कुछ डेवलप करते। पहले लोग कसते थे कि बिहार में जब एकीकरण था तो बिहारी लोग खा गया, बिहारी लोग खा गया। अब तो भाई अपने हाथ में दिए हैं, अब जैसा चाहो वैसा डेवलप करो। कहाँ कुछ हो पा रहा है। यानी और पंचायती राज होकर के और ज़्यादा खराब हो गया है। पंचायती राज में तो अभी ज़्यादातर तो मुखिया लोग चोर ही निकला, और कई एक तो जेल भी गए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो यानी आरोप लगते थे पहले कि चलो, आप कह रहे हैं कि बिहार में जब हिस्सा था झारखंड प्रदेश की, अलग मांग चल रही थी, तब ये आरोप लगते थे कि जो भी हिस्से में आता है हमारे विकास नहीं होता, बिहार के लोग खा जाते हैं, उस कोने के लोग खा जाते हैं। अब झारखंड अलग भी हुआ है तो भी स्थिति जस की तस है। जस की तस है। वैसा जिस तरह माने अब इतना साल हो गया है अलग होकर के, जिस हिसाब से डेवलप होना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ कहिए और आपका उत्तराखंड कहिए, तेलंगाना कहिए, उन लोग ये झारखंड के हिसाब से कई माने बहुत आगे हैं उन लोग। झारखंड उनके कहीं नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार आपकी है, और जो मुख्यमंत्री पिछले 5 साल से है वो तो खुद को कहते हैं कि आदिवासी का बेटा हूँ, झारखंड का बेटा हूँ, और झारखंड का भला बुरा मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? नहीं, बात सही है, पर देखिए बोलने में, करनी और कथनी में बहुत अंतर है। देखिए, करना उतना आसान नहीं है, बोलना जितना आसान है। तो करना तो चाहिए था वो तो, लेकिन देखिए अभी पहली बात तो ईमान किसी में है ही नहीं। सब माने बेईमान निकल रहे हैं, अपना खाली अपना कुर्सी देख रहे हैं। और ये देखिए ये तो जिम्मेवारी वाला कुर्सी है। लोग तो जिम्मेवारी लेना चाहते नहीं है, लेकिन ये लोग घूम घूम के अपने बेटा को, नाती को, इसको देखिए सब पार्टी में है। यानी साधारणतः लोग जिम्मेदारी से भागते हैं कि ये बड़ा काम है, और ये आप कुर्सी के कहिए जिम्मेदारी के पीछे भागते हैं। यानी इसके पीछे कुछ स्वार्थ है, लालच है। बिल्कुल बिल्कुल है जी यार, ये सबसे बड़ा बिजनेस में है और सबसे अच्छा बिजनेस है। अभी राजनीति में घुस जाओ और कमा लो पूरा। एक बार अगर MLA बन जाएंगे तो हम कम से कम 4 पीढ़ी बैठ के खाएगा। एक बार MLA से? हाँ जी। अभी देखिए ना, इन लोग दिखावा के लिए, पब्लिक के लिए मतलब आपस में लड़ते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही देखिए विधायक लोगों का मानदेय बढ़ा, तब सब एक हो गए, एक सर में सब पारित कर दिए। तब पक्ष विपक्ष खत्म हो जाता है, आदेश होता है और जो मेज है वो थपथपाने लगती है, सहमति से हो गया। बिल्कुल। अरे पब्लिक बोका के बोका, इसीलिए तो बाहरी देश क्या कहते हैं कि माने भारत के जनता सबसे बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ वाला देश बोलते हैं बाहरी देश। लेकिन उद्धार कैसे होगा जब कह रहे बीजेपी भी रह रही, मुख्यमंत्री तमाम झारखंड का नेतृत्व, एक बार सुनिए आप, और JMM भी रहे जो आपको झारखंड का, अपने आप को झारखंड का बेटा बनाते हैं, दिलों से जुड़े हुए, कह रहे हैं कि हम जानते हैं इनकी समस्याएं सारी लेकिन उद्धार कौन करेगा? कौन? जब ये भी नहीं कर पा, JMM भी 5 साल में आप कह रहे हैं कि ठीक है कुर्सी का लालच है, अपने नाती बेटा सब कुछ इसको लपेट के कुर्सी देना चाह रहे हैं सबको, तो भला करेगा कौन फिर झारखंड का? देखिए, ये तो समय ही बताएगा कौन है। ये तो बड़ा कठिन सवाल आप पूछे। तो ये कहना मुझे, जब तक देखिए माइंड मेकअप जब तक सोच नहीं बदलेगा तब तक अच्छा काम हो नहीं सकता है। पहली बात तो सोच आपको बदलना होगा, जैसा सोच रखेंगे वैसा काम होगा। तमाम पार्टी अपने मुद्दे रख रही है, बीजेपी विपक्ष में है,
सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगा रही है। अभी आरोपी कहेंगे बस क्योंकि आरोपी तो वो है। कह रहे हैं एक सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठिए का है कि घुसपैठिए यहाँ पर आ गए हैं। एक बता रहे हैं कि दामाद आ गए हैं, शादी करते हैं। अब खुद प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि बेटियां तक सुरक्षित नहीं है आपकी। तो ये तमाम मुद्दों का कितना असर है वाकई में धरातल पे है कि ये सब झूठ है? देखिए, जहाँ तक घुसपैठी का सवाल है, तब मैं तो बोला ना कि गृह मंत्री कौन है और सिक्योरिटी का जो जिम्मेवारी है उसका कौन है, तो वो क्यों नहीं स्टेप ले रहे हैं? अब अमित शाह क्या कर रहे हैं? खाली दूसरे का आरोप देने से नहीं होगा ना, आप खुद करके दिखाइए। आप गृह मंत्री हो, आपका सेंट्रल में सब कुछ चल रहा है। इन लोग का देखिए, जहाँ तक अब तो मैंने क्या बोलेंगे, कुछ कुछ तो सोचने से खराब भी लगता है। जो थोड़ा सा अच्छा कर रहा है उसको लपेट के जेल भेजने का काम कर रहे हैं। इनको हेमंत जी भी जेल भेजेंगे, उधर आपका केजरीवाल को भी जेल भेजेंगे, हेमंत सोरेन को भी जेल भेजेंगे, ममता बनर्जी को, जो सबको जेल भेज करके अपने राज करना चाहते हैं। लेकिन ये कभी मनसा पूरा होगा नहीं। अच्छा, तो आप इससे सहमत है कि जबरदस्ती जेल भेजा जा रहा है बिना किसी आरोप के? नहीं, बिना कुछ तो है, लेकिन साबुत कहाँ हो रहा है? निकल ही तो रहे हैं। और ऐसे तो बहुत सारे हैं बीजेपी में भी, जो बीजेपी के घर में ये में ईडी या सीबीआई के कहाँ छापा मार रहा है? खाली छापा मार रहा है विपक्ष के लोगों का। तो जैसे विपक्षी पार्टी कहती है, चाहे हेमंत हो, चाहे केजरीवाल हो, तमाम, चाहे ममता हो, जितने लोगों का भी आपने नाम लिया, वो भी यही आरोप लगाते हैं कि ईडी सीबीआई बीजेपी के तोते बने हुए हैं, जहां चाहे भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ तो क्या, हम तो टीवी में देखते हैं, माने इतना जोर शोर से मीडिया वाले, चाहे प्रिंट मीडिया की तो बातें चढ़ी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, जो टीवी में दिखाते हैं, उन लोग भी पूरी तरह से कोई इसमें अछूता नहीं है। पूरी एकदम, मान लीजिए कि हार रहा है, फिर भी एकदम बढ़ चढ़ के एकदम जीत रहा है जैसा, मतलब पहले से, मतलब माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं ना। टीवी वाले कौन आपसे आके बात करेंगे? तो हम लोग आ रहे हैं, टीवी वाले तो बैठ के करते हैं कमरे में बात तो करते हैं, लेकिन देखते हैं ना कि चाहे क्या बोलेंगे, अच्छे जी जो सुधीर ये हैं, जो तो बड़े चेहरे लड़ रहे हैं। अच्छे 2-4 बड़े चेहरे भी हैं झारखंड में, चाहे पूर्णिमा दास हो, रघुवर दास की, चाहे अर्जुन मुंडा हो, बड़े चेहरे प्रदेश में लड़ रहे हैं बीजेपी से भी। जेएमएम से बात करें तो देखिए, मेरा जहाँ तक सोच है, देखिए हम लोग उतना बड़ा, लेकिन यहाँ का जो नियम कानून है ना, उसी में ही बहुत फेरबदल। देखिए, एक एमएलए बनने के लिए एक फिक्स्ड कुछ एजुकेशन फिक्स करना चाहिए कि ये ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी वो एमएलए लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। और एक मेन बात है कि कोई भी आदमी एक साथ 2 जगह से नहीं लड़ सकता है। और एमएलए रहते हुए आप जब एक परा टीचर को कहते हो कि आप रिजाइन दो, उसके बाद तो राजनीति में आ सकते हैं, तो एक एमएलए रहते हुए एमपी लड़ सकता है। मतलब दोनों हाथों में लड्डू है। अगर एमपी नहीं जीता तो एमएलए तो है ही। तो ये तो खत्म होना चाहिए ये सब चीज़, तभी ना उन लोगों जो इनके जो कानून नियम है, इनमें आप बदलाव चाह रहे हैं कि सारे फायदे के सौदे इनके हैं, आम आदमी बहुत दूर है इन चीज़ों से, बहुत दूर है। लेकिन इस बार असर कितना है? जेएमएम वापसी कर सकती है जेएमएम, या फिर बीजेपी का लग रहा है कि इस बार बीजेपी झारखंड में राज करेगी? नहीं, देखिए, मेरा व्यक्तिगत ये है, हमको देखिए, मेरा किसी ये भी नहीं, क्योंकि अगले बार जब मीरा मुंडा यहाँ दौरा करने आई थी अर्जुन मुंडा के समय में, तो मेरे यहाँ वो खाने पीने का व्यवस्था था। हम ही तो उस समय हम लोग जेबीएम में थे बाबूलाल मंडा के साथ। तो उस समय तो मेरे यहाँ वो खाना पीना यहीं पर व्यवस्था किएगा तो वो खिलाए हुए। तो व्यक्तिगत ऐसे किसी से कोई माना गिला शिकवा नहीं है। एजुकेशन पर्सन को देख करके ही, बढ़िया पर्सन को देख करके देना चाहिए, तभी राजनीति में कुछ बदलाव आ सकता है। योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं आपके प्रदेश में, झारखंड में। योगी जी आने से क्या होगा? लेकिन मेरा जो कैंडिडेट है, जो मेरा कैंडिडेट वही अगर सही नहीं होगा तो फिर आने से क्या फायदा है? उनका असर नहीं है ना। कुछ बयान चल रहे हैं, योगी जी के बयान सुना है आजकल जो चर्चाओं में? देखिए, योगी जी तो बोलते रहते हैं, वो तो कटोगे तो कटोगे, वो तो बात सही है। देखो, कहीं भी अगर हम एक परिवार में भी अगर मान लीजिए कि सब एक साथ है तो उसको कोई जल्दी हिला नहीं सकता। अगर मान लीजिए बाप बेटे में नहीं पढ़ रहा है, फिर बेटा बहू से नहीं पढ़ रहा है, फिर सास बहू से नहीं पढ़ रहा, तो फिर कोई भी तो उसमें मजा ले सकता है। बात यही है, यही है बात। वो तो जो सही बात है कि बांटोगे तो कटोगे, तो सही बात है। तो झारखंड में जैसे योगी जी आ रहे हैं, लगातार उनका इशारा इसी तरफ है कि जेएमएम है जो ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों को लेकर प्रमोट कर रही है, हिंदुओं का पर अत्याचार जो हो रही है उनको अनदेखा करती है।
तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें हमको तो सच्चाई नहीं लगता है। देखिए सबको लेके सब कुछ चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए वैसे तो सब होता है, ऐसे जैसे कि बीजेपी वाले पुरान लोगों को जैसे कि एसटी बना दिया है तो पुराना वोट उधर जाएगा, तो उन लोग भी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम की तरह ही तो काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि जेएमएम अगर मुस्लिम को लेकर चल रहा है, उन लोग भी पुरान समाज को लेकर चल रहे हैं। बात यही है। वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि जो आदिवासी एरिया है वो तमाम कुछ जगह तो ऐसी हो चुकी है कि मुस्लिम बहुल हो चुके हैं, बाहर के मुस्लिम आते हैं, धर्मांतरण बहुत तेज़ी से चल रहा है, आदिवासियों को धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाया जा रहा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर चुप है। तो नहीं हम आया है या नहीं इसके बारे में जानकारी है, वैसा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये झूठी बात है। झूठी बात को फैला करके एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि ऐसा कमज़ोर बनाने के लिए। तो झारखंड में हिंदू मुस्लिम नहीं है कोई ऐसा मामला कि इनमें तनाव हो आपस में? वैसा कोई खास नहीं है, सब अपना अपना जगह पर ठीक है, वैसा कोई बात नहीं है। चलिए फाइनली ये बताओ कुछ माहौल क्या है इस बार, क्या लग रहा है कि देहात में किसका असर ज़्यादा है? देखिए विकल्प तो और है ही नहीं। देखिए यहाँ का ये देखिए हम तो वही बोले, हमने मीरा मुंडा जी 5 साल में एक बार भी अगर चेहरा दिखाते तो कुछ बात और होता, लेकिन कोई तो जानता नहीं है, कोई तो पहचानते भी नहीं है, और इन मुंडा को जरूर पहचानते हैं, उनका वाइफ को कौन पहचानते हैं। लेकिन बात है तो अगर ये तो कम से कम हर जगह घूमते हैं, मीडिया में छाए रहते हैं, ये तो काम किए हैं यार। जो दिख रहा है, जैसे कि डॉक्टर साहब 6 विधानसभा एमपी थे, वो भी क्या मिड टर्म इलेक्शन था, 2.5 साल का था, तो एक एमपी के 6 विधानसभा क्षेत्र होता है। 6 विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं है जो ये स्ट्रीट नहीं जाकर, उन्हीं का ही देन था, और उन्हीं का अभी तो देख करके मुखिया भी, वार्ड मेंबर भी लाइट दे रहा है, लेकिन पहला काम तो डॉक्टर साहब ही नहीं किया ना। और डॉक्टर साहब के जैसे इंसान को आना चाहिए, वैसे आदमी को राजनीति में आना चाहिए, तभी जाकर के कुछ राजनीतिक बदलाव हो सकता है। पैसा का लालच नहीं होना चाहिए, जानकारी, वो तो एक इंटरनेशनल फिगर है। डॉक्टर अजय कुमार को कौन जानता है, पर हम लोग हैं, उनको ऐसे कोई उनसे ये नहीं है, लेकिन अच्छा संबंध है, जाते हैं, मिलते हैं, और क्या अच्छा एक मैंने कोई बोल नहीं सकता कि भाई एक जैसा तैसा आदमी के साथ घूम रहा है, जैसे गर्व महसूस करते हैं डॉक्टर साहब के साथ खड़े होने से। चलिए, तो आपने ये भी कहा यहाँ पैसा चलता है, बिल्कुल, तो वाकई में पैसा चलता है कि जो चुनाव को प्रभावित करेगा? आप मेरे को बोलिएगा कि चलिए प्रूफ दिखाओ, तो ये तो वही लोग दे सकते हैं कि जो क्या बोलेंगे, हम लोग को क्या है ना, मछली पकड़ने के लिए घुंगी और पटा होता है, जो मछली घुसता है उसमें फंस जाता है, तो यहाँ के लोग तो घुंगी पटा लेके बैठे रहते हैं, कब आएगा, तो ऐसे तो पकड़ना मुश्किल है। अच्छा, ऐसे मछली पकड़ने के लिए बहुत लोग हैं, वैसे उस सब से हम बहुत दूर रहते हैं, साफ़ सुथरा आदमी है, सामाजिक काम बिना किसी का सपोर्ट लिए हुए करते हैं, बस यही है। चलिए, तो ये मंडल साहब थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ चलता है, चुनाव कब बदल जाए ये पता नहीं लगता, लेकिन जो कह रहे हैं धरातल पे और लोकल में अगर गांव देहात की बात करें तो जेएमएम का बड़ा असर है, और वापसी के संभव जहां तक इनकी बातों से लगा कि जेएमएम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और सरकार में वापसी कर सकती है।